हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मनुस्मृति के अनुसार विवाह के प्रकार। ये भी एक टॉपिक है जो यूजीसी नेट फॉर हिस्ट्री के लिए है। तो हिस्ट्री के लिए ये टॉपिक है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एनटीए सवाल पूछ सकता है आपसे। तो विवाह के 8 प्रकार में मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह होता है, एक देव विवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो आर्ष विवाह होता है। चौथा जो टाइप है वो प्रजापत्य विवाह होता है। ये 4 विवाह अच्छे माने जाते हैं। और निंदनीय विवाह में 4 विवाह जो बाद के हैं वो आते हैं। आसुर या आसुरी विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह, ये आते हैं निंदनीय विवाह में। सर्वोत्तम विवाह ऊपर के जो 5 हैं वो माने जाते हैं। विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार गाइस? 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है विवाह के। और 4 विवाह प्रशंसनीय हैं तथा 4 निंदनीय। 4 विवाह प्रशंसनीय, प्रशंसा के पात्र हैं और 4 विवाह दूसरे जो हैं वो निंदा के पात्र हैं। नेक्स्ट, प्रशंसनीय विवाह में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? कन्या की वयस्क होने पर अर्थात बालिग होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना, ये ब्रह्म विवाह कहा जाता है। किसे कहते हैं? कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना, अर्थात कन्या का माता या पिता कोई भी हो सकते हैं और वो योग्य मतलब वर के लिए खोजते हैं। वर अर्थात उसके लिए पति के लिए खोजते हैं और अपनी कन्या का अगर उससे विवाह कर देते हैं तो वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। दूसरा टाइप जो है वो दैव विवाह होता है। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना दैव विवाह माना जाता है। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यज्ञ करता है, मतलब पुरोहित का कार्य करता है, तो अगर जो कन्या का पिता या माता हैं वो उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो वो दैव विवाह की श्रेणी में आता है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, मतलब कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, मतलब 1 गाय या 2 गाय से वो अगर अपनी बेटी का मतलब कन्यादान लेता है तो इसे आर्ष विवाह की श्रेणी में माना जाता है। नंबर 4 है जो प्रशंसा के विवाह हैं, उसमें नंबर 4 है प्रजापत्य विवाह। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, मतलब अगर वर चाहें तो कन्या के पिता से वर मतलब कन्या का हाथ मांग सकता है और इस प्रकार से हुआ विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। निंदनीय विवाह कौन से हैं? निंदनीय विवाह में सबसे पहले है आसुर विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, मतलब अगर कन्या का पिता जो है वो अपनी कन्या को बेच देता है तो वो आसुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर करते थे, मतलब एक तरह से इसे जो अभी के जो टाइम का है उसको हम लव मैरिज भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं गाइस? इसको लव मैरिज भी कह सकते हैं, जो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो ये विवाह जो है वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त, मतलब सोई हुई या कोई विक्षिप्त कन्या है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, अगर उसके साथ कोई सहवास कर लेता है, मतलब रह लेता है और उसके पश्चात वह उससे विवाह करता है तो ऐसा विवाह पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। नंबर 4 है राक्षस विवाह। बलपूर्वक कन्या को अपहरण कर लेना, मतलब किडनैप कर लेना किसी कन्या का
और फिर उससे बलपूर्वक शादी कर लेना, वो राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है।